नमस्कार। आप सभी का सक्सेस लाइब्रेरी साइंस क्लासेस पार्ट 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। नोट डाउन करते जाइएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ 5 V's ऑफ बिग डेटा। ठीक है, पूछा जा रहा है कि कौन सा पार्ट नहीं है 5 V's ऑफ बिग डेटा का। तो द 5 V's ऑफ बिग डेटा, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम है अपना, वेलोसिटी, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी एंड लास्ट है आपका वैल्यू। तो जो नहीं है वो आपके सामने है। ठीक है, तो 5 V ऑफ बिग डेटा आर वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी एंड वैल्यू। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन द, ये डिफाइन करते हैं चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंटेड बाय लार्ज कॉम्प्लेक्स एंड डेटा सेट्स। लार्ज कॉम्प्लेक्स डेटा सेट से इसको प्रेजेंट करते हैं। 5 V और बिग डेटा, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी एंड वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ SKOS। SKOS फुल फॉर्म है आपका सिंपल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन system. Okay, simple knowledge organization system. Is it to enable representation and publication of knowledge organization system, KOS, knowledge organization and system. नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम कौन कौन से हैं? थिसॉरी, टैक्सोनॉमीज एंड क्लासिफिकेशन स्कीम्स, लिंक्ड डेटा ऑन द सिमेंटिक। ओके, तो SKOS है, ये प्रोवाइड करवाता है, प्रोवाइड consistent taxonomies and theory of for data sharing. ओके, तो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच पार्ट ऑफ एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका डील्स इन आउटलाइन ऑफ नॉलेज। कौन सा जो पार्ट है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का जो आउटलाइन ऑफ नॉलेज से रिलेटेड है? तो आउटलाइन ऑफ नॉलेज से रिलेटेड है आपका प्रोपीडिया। Published Encyclopedia Britannica 1768. Publisher Encyclopedia Britannica. Publication printed version published है 1768 से 2010। आफ्टर ये ऑनलाइन पब्लिश हुआ है। पब्लिकेशन UK, यूनाइटेड किंगडम, प्लेस है यूनाइटेड स्टेट और मल्टी वॉल्यूम प्रिंट। ओके, तो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इसके वॉल्यूम्स माइक्रोपीडिया, मैक्रोपीडिया, ठीक है, माइक्रो, मैक्रो, प्रोपीडिया। प्रोपीडिया आपका आउटलाइन ऑफ नॉलेज इससे रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेप्रोग्राफिक सर्विसेज इन लाइब्रेरी। प्राइमरी फंक्शंस पूछा जा रहा है रेप्रोग्राफिक सर्विसेज लाइब्रेरीज का। तो प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, फैसिलिटिंग डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट, automating metadata tagging, या offering photocopy and duplication of material. Offering photocopy and duplication of material is right answer. Next, what is the technique that combines multiple signal into one signal to be transmitted over a shared medium? Multiple signals into one signals, ठीक है, तो इसका आएगा मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग इज राइट आंसर। ये टेक्निक है दैट कंबाइंस करता है मल्टीपल सिग्नल इनटू वन सिग्नल, ट्रांसमिशन ओवर ए शेयर्ड मीडियम इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। कॉमन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है FDM। FDM फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। TDM है टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग।
Time division multiplexing, signals transmitted into time slots. और FDM, frequency division multiplexing, signals are assigned different frequency range. फिर है CDM. CDM है code division multiplexing. Signals are encoded with different codes. Next question. Access to back volumes of e-journals. E-journals की जो बैक वॉल्यूम्स हैं उनको एक्सेस किया जाता है आर बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है या परपेचुअल एक्सेस. राइट आंसर. Access to back volumes of e-journals typically based on either outright purchase with perpetual access. जो e-journals हैं उनके जो ओल्ड एडिशंस हैं उनके बारे में बात हो रही है कि उनको सीधे खरीद या सदस्यता अवधि तक सीमित पहुंच के साथ सदस्यता पर आधारित होती है. तो जो सम लाइब्रेरीज हैं may also have access through consortia like UGC Infonet, eShod, Sindhu. ठीक है. Perpetual access available ensure continued access even after the subscriptions ends. सब्सक्रिप्शंस है जो मेंबरशिप्स है वो समाप्त होने के बाद में निरंतर पहुंच इसको सुनिश्चित करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the purpose of open system interconnection model in networking? Open system interconnection 7 layer है. Standardized communication between device across network. ठीक है, ये इसका राइट आंसर है. तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और इसके जो 7 लेयर है फिजिकल डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, PDNT, SPA, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन. ओके, तो 7 लेयर P, फिजिकल लेयर, D, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, PDNT, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, PDNTSP, presentation layer and application layer. ओके, तो 7 लेयर्स हैं ये और इसका राइट आंसर स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस अक्रॉस नेटवर्क. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज़ द फाउंडर ऑफ अकेडमिया EDU? अकेडमिया EDU इसके फाउंडर कौन है? तो द फाउंडर ऑफ अकेडमिया EDU रिचर्ड प्राइस. रिचर्ड प्राइस इसके राइट आंसर है. एस्टैब्लिश्ड the platform in 2008. Academia EDU is a for-profit academic social network and open access publishing website. Okay, create the platform based on his experience as a PhD student and Oxford University. Note down कीजिएगा. Next question. Which of the following wave service is an analysis of scholarly tweets? तो विच ऑफ द फॉलोइंग वेव सर्विस, कौन सी वेव सर्विस है? एनालिसिस ऑफ स्कॉलरली ट्वीट्स. तो राइट आंसर प्रोडोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन सेज SENSE सेंस फ्रेमवर्क विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की. नॉट पूछा है. एट्रीब्यूट ऑफ IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स दैट इट फ्रॉम द रेगुलर इंटरनेट. तो सेंस SENSE sensing, efficient, network, specialized and everywhere. Okay,
sensing efficient network specialized and everywhere। ये सेंस फ्रेमवर्क के एट्रीब्यूट्स हैं ये, तो जो नहीं है वो सिक्योर। ओके, तो नोट डाउन कीजिएगा। सेंस, SENSE, सेंसिंग, एफिशिएंट, नेटवर्क, स्पेशलाइज्ड एंड एवरीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करते जाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरटेक्स्ट। हाइपरटेक्स्ट किसके द्वारा दिया गया है? टैड नेल्सन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ हाइपरटेक्स्ट? क्लिकेबल टेक्स्ट लाइन, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग 1938 was first published in। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा और कहाँ पर पब्लिश हुआ है? 1938, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। ही आल्सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में चेन इंडेक्सिंग। चेन इंडेक्सिंग इन दिस बुक। ठीक है, तो द बुक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग was first published in 1938 by S.R. Ranganathan. He also introduced the concept of chain indexing in this book. Okay, next question. Berne Convention is associated with। बर्न कन्वेंशन 1886 किससे रिलेटेड है? ये बर्न कन्वेंशन आपका कॉपीराइट, IPR पर भी लेके आएंगे एक क्लास। बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले नेशनल लाइब्रेरी वॉज नाउन एज। नेशनल लाइब्रेरी को किस नाम से जाना जाता था इंडिपेंडेंस से पहले? इंपीरियल लाइब्रेरी, ब्रिटिश लाइब्रेरी, कान्हा सिटी पब्लिक लाइब्रेरी या कैम्ब्रिज। तो इंपीरियल लाइब्रेरी इज राइट आंसर। लोकेशन, बेल्वेडियर स्टेट, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। नेशनल लाइब्रेरी है। 1836 में इसे कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था। 30 जनवरी 1903 इंपीरियल लाइब्रेरी के नाम से। फिर 1 फरवरी 1953 इसमें नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। इंपीरियल लाइब्रेरी फर्स्ट लाइब्रेरियन जॉन मैकफार्लैन और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया फर्स्ट लाइब्रेरियन BS केशवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रामपुर राजा लाइब्रेरी वॉज फाउंडेड बाय। रामपुर राजा लाइब्रेरी को किसके द्वारा बनाया गया? नवाब फैज़ा-उल्लाह खान। Which page of the book is chief source of information for cataloging? कैटलॉगिंग के लिए बुक का कौन सा पेज है जो चीफ सोर्स है, मुख्य सोर्स? ओवरफ्लो पेज, टाइटल पेज, बैक ऑफ टाइटल पेज या हाफ टाइटल पेज? तो टाइटल पेज इज राइट आंसर। नेक्स्ट, नोटेशन सिस्टम इज UDC, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। कौन सा इसमें नोटेशन यूज हुआ है? मिक्स्ड नोटेशन। प्योर नोटेशन यूज है DDC। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कैटलॉगिंग 1961 हेल्ड इन। कहाँ पर हुआ है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कैटलॉगिंग प्रिंसिपल? राइट आंसर, पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट ऑड वन आउट। काउ काफ प्रिंसिपल है आपका फैसेट, प्रिंसिपल ऑफ फैसेट सीक्वेंस। वॉल पिक्चर प्रिंसिपल भी आपका प्रिंसिपल ऑफ फैसेट सीक्वेंस है एंड वॉल ऑर्गन प्रिंसिपल भी आपका फैसेट सीक्वेंस है। तो ऑड हमें इसमें नोट करना है, तो राइट आंसर है प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस। कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू 1969 राइट आंसर। इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन, December 1969। Issues of library science with slant to documentation। दिस कैनन, यह कैनन है
इज़ वन ऑफ द नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग। नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग का एक कैनन है, कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू, 1969 में दिया गया है डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा, डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर के द्वारा दिसंबर 1969 में, और लाइब्रेरी साइंस विथ ए स्लांट टू डॉक्यूमेंटेशन में। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपको एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।